एक गांव में रामू नाम का एक भिखारी रहता था। वो गरीबी के बावजूद खुश रहता था और अपने साथी भिखारियों की मदद करने में आनंद लेता था। उसकी खुद की कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन रामू को विचार आया कि वह अपने साथी भिखारियों के लिए एक विशेष दावत आयोजित करे, जिससे वो पेट भर खाना खाए। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो इतने लोगों के लिए खाना बना सके। फिर वो पैसे इकट्ठा करने के लिए तैयारियां करने लग गया। पैसा इकट्ठा करने के लिए वो 2 दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाने लगा और हर रोज नए नए जगहों पर घूमने लगा और बहुत से लोगों को मिला। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। साहब, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दो। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं करना होता, सिर्फ मुफ्त के पैसे चाहिए। हटो, मुझे जाने दो। साहब, आप गलत सोच रहे हो। मैं काम ढूंढकर थक गया हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। ठीक है, ये लो, जाकर कुछ काम करो। ये कहकर वो आदमी चला गया, जिसमें उन्हें काम करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता है और उसमें कंपनी की सारी जानकारी लिखी थी। वहां पर पहुंचने के बाद वो बिना इजाजत अंदर चला गया। अरे, इस भिखारी को अंदर किसने भेजा? साहब, मैंने सुना है कि आपके यहाँ काम के लिए लोगों की आवश्यकता है, इसलिए काम ढूंढने आया हूँ। तुझे काम देकर मुझे अपनी कंपनी बंद नहीं करनी। साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। बहुत मिन्नतें करने के बाद उस साहब ने उसे काम दे दिया। मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, जो मैं काम दूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा और कल काम पर अच्छे से तैयार होकर आना। और वो आनंदित होकर वहां से चला गया। अगले दिन वो तैयार होकर काम पर आ गया और उसे जो काम दिया था वो काम करने लगा। पहले उसे काम करना पसंद नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे हर रोज काम करने लगा, उसे काम करना अच्छा लगने लगा। और 1 महीने बाद उसके पास इतने पैसे आ गए कि वो अपने दोस्तों को दावत दे सकता था। लेकिन अब रामू बदल गया था। वो अच्छे कपड़े पहनने लगा था और अच्छी अच्छी बातें करने लगा था। अब रामू दावत तैयारी करने में लग गया और अपने दोस्तों को भी दावत पर बुलाने लगा। दावत का दिन आ गया और दावत में रामू के सभी दोस्त आ गए थे। इनमें रामू के नए दोस्त भी शामिल थे। वो भिखारी को देखकर उन्हें बाहर भेजने लगे। निकलो यहाँ से, दावत देखी नहीं कि तुम जैसे लोग आ जाते हैं खाना खाने। ये सब सुनकर भिखारी निकल रहे थे, तभी रामू वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ जादू, कहाँ पर जा रहे हो? कुछ नहीं रामू, तुम अपने नए दोस्तों के साथ दावत का मजा उठाओ। मैंने सब सुन लिया है। तब रामू सबसे कहने लगा, तुम सब इन लोगों को भिखारी कहते हो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो रहते ही इस तरह है और काम भी नहीं करते, लेकिन तुम सब इन्हें भिखारी के साथ साथ मनुष्य भी समझो। मैं भी पहले भिखारी था, लेकिन अब मुझे काम कर खाने की आदत लग गई है, जिससे मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है। सभी भिखारियों को अपनी गलती समझ आने लगी और उन्होंने रामू को धन्यवाद दिया और उन्होंने काम करके ही खाने की शपथ खाई।